गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 16 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये वीडियो और ये चैनल बनाया गया है। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर सुबह 7 बजे आपको इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था कि गुजरात सरकार ने मकर संक्रांति के दौरान जीवदया को प्रधानता देने के लिए 10 दिवसीय करुणा अभियान का शुभारंभ किया। आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग को हाल ही में लॉन्च किया गया। राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नेक्स्ट है ए शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला सचिव बनी है। ये आईएएस ऑफिसर हैं शांति कुमारी। 11 से 17 जनवरी 2023 के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और अमित शाह द्वारा रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किया गया। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी द्वारा स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया गया है। विश्व कप हॉकी 2023 के पहले मैच में भारत ने स्पेन को हराया। नासा का अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट हाल ही में बेरिंग सागर में गिरा है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यानी कल 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। 17 जनवरी 2023 को दिल्ली से शुरू होने जा रही है भारत डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली में 17 जनवरी 2023 को। और एसी चरणिया नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किए गए। एसी चरणिया, इनका नाम आप याद रखिएगा। अब बात करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी ऑनलाइन गेमिंग के लिए? तो शिलोंग में की जाएगी। मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मेघालय के वो कनॉड संगमा है और वर्तमान जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की जाएगी वो शिलोंग में की जाएगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियन कोविड-19 वैक्सीन स्टोरीज पुस्तक का विमोचन किया है? तो हाल ही में अभी मनसुख मंडाविया, ये भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अभी इस बुक का विमोचन किया गया। और इस बुक में मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के वैक्सीन की बनाने की फुल स्टोरी उस बुक में लिखी गई है कि उस टाइम पे कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ी थी, तो वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं। और आज का आपका क्वेश्चन है कि दुनिया की पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ऑलरेडी इनका आंसर मैं दे चुका हूं इस क्वेश्चन का, आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ये 15 जनवरी यानी कल ही भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं कि अब तक 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया गया। सबसे पहले 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस या फिर कह लो आप विश्व शांति दिवस, जिसे 2023 में एक थीम के साथ मनाया गया है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली, सो वीडियो को आप पूरे ध्यान से पेशेंस के साथ देखिएगा। 2 जनवरी को मनाया गया नेशनल साइंस फिक्शन डे। 3 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। ये क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग 30 वर्ष से ऊपर के हैं उनको साल में कौन कौन से टेस्ट एक बार कराने चाहिए, उसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 1809 को लुइस ब्रेल का जन्म हुआ था और इन्होंने ही ब्रेल लिपि दी थी जिससे जो ब्लाइंड पीपल है वो पढ़ लिख सके। 5 जनवरी को यूएस राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस मनाया गया। क्यों मनाया जाता है मैं आपको बता दूं कि संघर्ष के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उन्हीं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में, वो थीम है युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए खड़े होना। 9 जनवरी को मनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस।
17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था, मैंने आपको बताया था। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2003 में सेलिब्रेट किया गया था। ये क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? तो इसी दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। और 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। इसे 2023 में एक थीम के साथ मनाया जा रहा है और वो थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी में, याद रखना, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी, कहाँ? फिजी में। नेक्स्ट है 11 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। और 11 से 17 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है सड़क सुरक्षा सप्ताह, रोड सेफ्टी वीक 2023। 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक। और 12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस। ये कहाँ मनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक की हुबली में मनाया गया, जिसे एक थीम के साथ मनाया जा रहा है 2023 में, विकसित युवा विकसित भारत। 14 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस और 7वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया 14 जनवरी को, ठीक है। 12 से 15 जनवरी के बीच मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा दिवस। 12 से 15 जनवरी यानी मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? तो पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। और इस उत्सव में 12 गुब्बारे उड़ाए गए, जिसमें 8 देशों से लाया गया है, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट डेज है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल में थीम के साथ बता रहा हूँ। 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय थल सेना दिवस। भारत और भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए और हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान जनरल KM करियप्पा ने संभाली थी। इस नाम को भी याद रखना। 15 जैन 1949। और 25 जनवरी को मनाया जाएगा 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में सुल्तान अल जबर, ये UAE के उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, इन्हें ही अभी हाल ही में चुना गया है। ये संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक एक्सपो सिटी दुबई में COP28 की मेजबानी करेगा, दुबई, ध्यान रखना। और 2022 में COP27 की मेजबानी किया था मिस्र ने, ठीक है, इसे याद रखना। किसके द्वारा किया जाएगा? तो दुबई द्वारा किया जाएगा। कौन करेगा? तो सुल्तान अल जबर, जो UAE दुबई के उद्योग और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के चीर बाग में शहीद जवान को समर्पित स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया। और इसमें उत्तराखंड के 1400 शहीदों के नाम खुदे हुए हैं इस शौर्य स्थल में। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के जो करंट CM है पुष्कर सिंह धामी है। वर्तमान जो राज्यपाल है, करंट गवर्नर, वो गुरमीत सिंह है। देवभूमि के नाम से जाना जाता है, आपको मालूम होगा। उत्तराखंड में ही 4 धाम, ध्यान रखना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड में ही हुई थी। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 में हुई थी, 9 नवंबर 2000। प्रमुख झीलों की बात की जाए तो नैनीताल झील, राकसताल झील, सातताल झील, देवताल झील और खुरपाताल झील, ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो कादरी है, रासलीला है, कुमायूं है, गढ़वाली है, ठीक है। और उत्तराखंड के नैनीताल को, जैसा आप जानते हो कि इसे झीलों का शहर, नगर भी कहा जाता है नैनीताल को। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में ही स्थित है। पिथौरागढ़ को उत्तराखंड का छोटा कश्मीर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पिथौरागढ़ को। और भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला जो है उत्तराखंड के गढ़वाल में ही स्थित की जाएगी। और उत्तराखंड में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कुछ महीने पहले ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है हाल में। ये कुछ हाल फिलहाल के ही इवेंट्स हैं जो अभी उत्तराखंड में हुई हैं, सो मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है, सो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और 4 नवंबर को ध्यान रखना, उत्तराखंड सरकार द्वारा लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत
वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने किया, और उसमें कहा गया है कि 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। और उत्तराखंड के कुमायूं से संबंध रखने वाली शशिकला पांडे और गंगा जोशी को नर्सिंग के प्रति असाधारण समर्पण के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 दिया गया। और उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारत का पहला स्ट्रॉ पार्क कम साइंस सिटी बनाया जाएगा, और उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी ट्रांसफर किया गया। ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने अपने स्वदेशी बद्री गाय के अनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। ठीक है। तो ये सारे उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल ही में केरल में ये हुआ है। केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनाराई विजयन है। ध्यान रखना, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। स्थापना हुई थी केरल की 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के जो करंट राज्यपाल है वो आरिफ मोहम्मद खान है। प्रमुख लोक नृत्य की बात करूँ तो कथकली है, ओरम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है और पादियानी है। केरल की सीमाएं की बात करूँ तो तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है केरल। और केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में। और कार्बन तटस्थ खेती की तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है। और केरल जो है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये सारे केरल से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने का अलर्ट जारी किया है? तो मेरियन बायोटेक, ये उत्तर प्रदेश की ही कंपनी है मेरियन बायोटेक। अभी हाल ही में इस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में इस कफ सिरप को पीने से 18 बच्चों की मौत हो गई। और उस कफ सिरप का नाम बता दूं, अगर आपके घरों में अब भी इस्तेमाल हो रहा है तो आप रोक लगा दो उसको इस्तेमाल करने के लिए। एम्ब्रोनॉल है और दूसरा है DOK1 मैक्स। ये 2 कफ सिरप है। सो अगर आप भी अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ इस पर रोक लगा दीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरा शतक लगाया? तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के जो करंट CM है हेमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल है जगदीश मुखी। और हाल ही में असम में पूर्व चीफ जस्टिस हैं रंजन गोगोई। इन्होंने असम के मुख्यमंत्री की डायरी, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन किया है अभी से कुछ दिन पहले ही। और 45 वर्षों बाद असम में 2022 में गेंडों का शून्य शिकार दर्ज किया गया। यानी 2022 में एक भी गेंडों का शिकार नहीं किया गया पिछले 45 वर्षों। सो ये सारी चीज़ें असम से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे कब मनाया जाएगा? तो 28 फरवरी को। ध्यान रखना, इसे एक थीम के साथ मनाया जाएगा 2023 में, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है। क्यों मनाया जाता है नेशनल साइंस डे? तो इसी दिन भौतिक विज्ञानी थे CV रमन। इन्होंने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट्स की खोज की थी। और 1930 में नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और 28 फरवरी 1986 से हम हर दिन इस दिन को मनाते हैं, मतलब इस दिन की शुरुआत हुई थी नेशनल साइंस डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2023 को सिकंदराबाद से कहां के लिए 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है कल, यानी कल ही इस ट्रेन का इनॉग्रेशन किया गया है PM नरेंद्र मोदी द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई गई है? तो उड़ीसा में बनाई गई है, इसे ध्यान रखना। प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री से सम्मानित हैं सुदर्शन पटनायक जी ने इसे महानदी के तट पर बनाया है। और जिसमें 5000 हॉकी गेंदों का प्रयोग कर 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई गई है। सो इसे ध्यान रखना। और 5 टन से अधिक रेत का इस्तेमाल किया गया इस हॉकी स्टिक को बनाने के लिए। और उड़ीसा के राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को यह हॉकी स्टिक प्रदर्शित करती है। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि 13 जनवरी 2023 को ये इसका 15वां संस्करण शुरू हुआ है।
कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर और बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला में ये मैच खेला जा रहा है। और भारत पहली बार 1975 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जीता था और इसके पास भारत के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये कप भी जीत जाए। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा बिरसा मुंडा हॉकी परिसर में ही विश्व कप गांव का उद्घाटन किया है, जहां पे जो भी पार्टिसिपेंट्स टीम है उनको रहने के लिए 13 से 29 जनवरी तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसे ध्यान रखना। अब पहला मैच जो है 13 जनवरी को भारत ने स्पेन के खिलाफ खेला राउरकेला की बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जहां विजेता टीम भारत रही। और दूसरा मैच 15 जनवरी को भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला है। ये अभी तक मुझे पता नहीं विजेता टीम कौन रही है, आपको मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और तीसरा मैच जो है 19 जनवरी को वेल्स के खिलाफ खेलेगा। और हाल ही में ध्यान रखना, उड़ीसा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये सारे उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2023 में 23वीं स्काई राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो फलक मुमताज है, 11 वर्ष की, इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी? और दूसरा क्वेश्चन है, किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर सुबह आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। सो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। सो मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।